खबर गोरखपुर से है, जहां भारत सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली एनटीएस ई परीक्षा में शहर के पादरी बाजार क्षेत्र के जंगल धूषण स्थित एकेडमिक ग्लोबल स्कूल के 2 छात्र चयनित हुए। यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है, जिसमें लाखों परीक्षार्थी शामिल होते हैं। स्टेज 1 की परीक्षा में देश के करीब 8000 छात्र चयनित होते हैं, जबकि स्टेज 2 की परीक्षा में इनमें से 2000 छात्रों को चयनित किया जाता है। साथ इन छात्रों को कक्षा 11वीं से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसकी धनराशि लगभग 4 लाख के करीब बताई जाती है। बता दें, छात्रों को मिठाई खिलाकर और बुके देकर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। एकेडमिक ग्लोबल स्कूल की तरफ से एनटीएस ई परीक्षा में चयनित होने पर विद्यालय में सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें कक्षा 11वीं के अभयराज मिश्र और राहुल चौधरी उपस्थित अभिभावकों को फूल माला पहनाकर बुके देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद विद्यालय के निदेशक राजेश कुमार, सहायक निदेशक संदीप कुमार समेत प्रधानाचार्य वीसी चाको, एडमिनिस्ट्रेटर अफरोज खान समेत तमाम लोग मौजूद रहे और छात्रों को उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक राजेश कुमार ने एनटीएस ई परीक्षा की विस्तृत जानकारी, बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही सहायक निदेशक संदीप कुमार ने भी परीक्षा का एक्स्ट्रा क्लास के उपलब्ध किए जाने वाले संसाधनों पर विश्वास बताया, जिसको लेकर प्रधानाचार्य एबीसी चौक पुणे छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। बता दें, अभिभावकों ने कहा कि विद्यालय के द्वारा चलाए जा रहे बेस प्रोग्राम, बुलेट नोट्स, अतिरिक्त कक्षाएं, साप्ताहिक टेस्ट से परीक्षा उपयोग करने में सहायता मिलती है। और कोऑर्डिनेटर अर्चना पाठक ने छात्रों की अतिरिक्त कक्षा संचालित किए जाने की रूपरेखा बताई, तो वहीं सुमित चौधरी ने बच्चों को गणितीय सूझबूझ व टाइम मैनेजमेंट की जानकारी दी। कल ही एनटीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें आपके विद्यालय से 2 छात्र चयनित हुए हैं। स्टेज 1 की परीक्षा पहले क्वालिफाई की, फिर स्टेज 2 की परीक्षा क्वालिफाई की। ऑल इंडिया लेवल पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें सिर्फ 2000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ऐसे में उन बच्चों की स्ट्रेटेजी, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपने प्लान की थी? कैसे उन लोगों ने गोल अचीव किया? कैसे उन लोगों को पढ़ाया गया? क्या उनके लिए कोई अलग एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई गई हैं? इस पर एज ए प्रिंसिपल के रूप में हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है। We, the Academic Global School, is having a different teaching learning process, different from other schools. That we have a program from the beginning of the classes, that is class 1 to 5 Little Genie program, and we have 6 to 8 Young Genies program, class 9th and 10th base program, class 11 and 12 race program. Here we do something differently than other schools. That in Little Genie program also we make the children aware of what is actually coming to the next program, and we prepare from the smaller age onwards. This program is not started in the class 9 and 10. 9 and 10 is a base program, and early there we actually again rebuild in the mind of the child, having many competitive spirit. That is one of them is NTSC. In this year we are having Rahul Kumar Chaudhary and Abhay Raj have completed 2nd stage successfully, and they are in Pan India level. They have selected in the 2nd stage, and we are very happy that our own children have gone through this examination and they have brought laurels to the school. ऑल इंडिया लेवल पे आपके बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे आप किस तरह की तैयारी करती थी ताकि वो बच्चे अपना पाठ्यक्रम भी चलता रहे और उसके साथ साथ उनका एनटीएससी का प्रोग्राम भी चलता रहे? दोनों के बीच में कैसे आपने सामंजस्य स्थापित किया है? एक कोऑर्डिनेटर के तहत जो कार्य मुझे करने चाहिए थे, वो सारे कार्य मैंने करने की कोशिश की। हमारे स्कूल में जो है वो तैयारी एक लेवल से या एक साल के अंदर नहीं कराई जाती है। ये तैयारी लंबी चलती है। हम शुरू से ही जैसे 1 to 5 के लिए यंग लिटिल जैनी चलाते हैं, 6 to 8 के लिए यंग जीनियस चलाते हैं, 9 to 10 के लिए बेस प्रोग्राम्स चलाते हैं। तो ये तैयारी हम छोटे लेवल से ही, 6th लेवल से ही शुरू कर देते हैं। 9-10 में आने के बाद हम बच्चों को अलग अलग तरह से एक्स्ट्रा क्लासेस देना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा उनको एक्स्ट्रा नोट्स देते हैं। उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस मैनेज करने की जिम्मेदारी मेरी रहती है। टीचर्स को पीरियड देने की जिम्मेदारी मेरी रहती है। इसके अलावा उन बच्चों को समय समय पर गाइडेंस हम टीचर्स देते रहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग
उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा बुक्स प्रोवाइड कराते हैं, एक बुकलेट प्रिंट करवाते हैं जो बेसिकली NTSC के लिए होती है। और इस तरह से हम उनकी पूरी तैयारी करवाने की कोशिश करते हैं। एक शिक्षक के तौर पे कैसा अनुभव कर रहे हैं और क्या क्या तैयारियां आपने स्टेज 1 से और स्टेज 2 के बीच में की थी? बच्चों को कैसी तैयारियां करवाई हैं कि उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे इतना अच्छा परफॉर्म किया है? मेरा नाम सुमित कुमार चौधरी है और मैं एकेडमिक ग्लोबल में एक मैथ का टीचर हूँ। जैसा कि NTSC के हमारे 2 बच्चे स्टेज 2 क्वालिफाई किए हैं, हम लोगों ने इससे बहुत पहले से मेहनत स्टार्ट कर दिया था। समय समय पे क्लास में एक्स्ट्रा क्लास NTSC की है। मैथ सेक्शन को अगर देखा जाए तो मैथ में 20 क्वेश्चन हमारा आता है। उसके लिए हम लोग वीक में एक दिन NTSC क्लास चलाते थे। उसके लिए कोई से भी हम अलग क्लासेस नहीं चलाए थे, उसी हमारे रेगुलर क्लासेस में ही एक दिन NTSC का क्लास चलता था जिसमें बच्चों को कुछ NTSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाते थे और इसलिए 2 बच्चे हमने क्वालिफाई किए हैं। हम बहुत खुश हैं और हमारी इंग्लिश फैमिली भी बहुत खुश है और सब दोनों बच्चों को शुभकामनाएं। एक शिक्षक के तौर पे आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? स्टेज 1 की तैयारी के बाद आपके बच्चे स्टेज 2 प्रक्रिया में पहुंचे और वहां भी उन्होंने क्वालिफाई किया, तो स्टेज 1 से और स्टेज 2 के बीच का जो ड्यूरेशन रहा उसमें आपने किस तरह से तैयारी की? बच्चों को कैसे प्रिपेयर कराया कि उन्होंने स्टेज 2 क्वालिफाई किया? शिक्षक के तौर पे तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो हमारे 2 स्टूडेंट हैं, राहुल कुमार चौधरी और अभिराज मिश्रा, दोनों ने ही NTSC स्टेज 2 को क्वालिफाई किया और स्कॉलरशिप को पाया है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के साइड से मिलता है। तो देखा जाए तो ये एक सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि एकेडमिक लेवल पे हमें ये पहला मौका मिलता है जब हम अपनी प्रतिभा को क्लास 10th में ही दिखा सकते हैं। और इस प्रतिभा को दिखाने से फायदा हमें ये है कि हमें आने वाले ईयर्स में इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो NTSC स्टेज 2 अगर वो क्वालिफाई कर लेता है स्टूडेंट, तो स्कॉलरशिप के साथ साथ उसको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के चांस मिलते हैं, वहाँ अपने हायर एजुकेशन को और बेहतर कर सकता है। तो ऑल इंडिया लेवल रैंक पर आपके बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, स्टेज 2 क्वालिफाई किया है। आपके स्कूल से लाखों युवा पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे में स्टेज 2 क्वालिफाई करके कैसा आपको महसूस हो रहा है एक पेरेंट्स के तौर पर? देखिए, एक पेरेंट्स के तौर पे तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जितना मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, इस स्कूल से और बच्चे के द्वारा जो प्रयास किया गया फर्स्ट स्टेज से लेकर सेकंड स्टेज तक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने अपना जो है परचम लहराया NTSC के थ्रू, इससे मैं एकेडमिक ग्लोबल स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही यहाँ की जो इंस्टीट्यूट हैं उसके द्वारा जो स्टेट क्लास चलाई गई है उनके द्वारा भी जो मोटिवेशन मिला उसके सापेक्ष अगेंस्ट मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इस स्कूल के माध्यम से आगे भी बच्चे ऐसे प्रयास करते रहेंगे और अपने मान सम्मान बढ़ाते रहेंगे। और एक गार्जियन के नाते, एक पेरेंट्स के नाते मुझे बहुत ही सम्मान महसूस हो रहा है। और मुझे इस पे एक कविता याद आ गया कवि दुष्यंत जी का। कविता यूँ है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं है, कि आसमान में सुराग नहीं होता। सदा बच्चों की बस्ती रहे और यही कामना